एक माँ के लिए जो सबसे सुनहरा पल होता है वो होता है जब उसका बच्चा पहली बार उसकी गोद में आता है। इस पल में खुशी का माहौल भी होता है, थोड़ी घबराहट भी होती है कि बच्चे को कैसे पालेंगे, और तरह तरह की भ्रांतियाँ भी माँ के दिमाग में आती हैं, और इस तरह की भ्रांतियाँ जो हैं उनके घरों में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी डालते रहते हैं। तो मैं आज उन सब माताओं को जो कि फ़र्स्ट टाइम मदर्स बनी हैं वो अपने बेबी को किस तरह से पालन पोषण करें उसके बारे में मैं कुछ हिदायतें देना चाहूँगा। आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो छोटा बेबी है ये हम एडल्ट से, हम बड़े लोगों से बहुत तरह से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। वो किस तरह से भिन्न होता है उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है अगर वो माँ के दूध के ऊपर है तो वो 6 से 8 बार पतले दस्त कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है। जो बच्चे के पतले दस्त 6 से 8 बार हो रहे हैं, खासकर कि अगर वो केवल माँ का दूध पी रहा है तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। आपके बच्चे को यूरिन जो है वो पहले 48 घंटे में पास कर देना चाहिए। अगर बच्चा 48 घंटे में यूरिन पास नहीं करता और अगर वो पहले 24 घंटे में उसको स्टूल नहीं होता तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी है, आप फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराएं। नॉर्मल रूटीन में एक दिन में बच्चा 5 से 6 बार यूरिन पास करता है। अगर वो 5 से 6 बार यूरिन पास कर रहा है और यूरिन का कलर बहुत डार्क येलो नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, और वो फीड ठीक से ले रहा है, क्योंकि यूरिन तो माँ के दूध से ही बनेगा। इसका मतलब माँ का दूध ठीक से पी रहा है। जहाँ तक कि दूध पिलाने की प्रक्रिया की बात है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बेबीज़ को केवल और केवल माँ का दूध, WHO का स्लोगन है टू गिव एक्सक्लूसिव मदर्स फीड, केवल और केवल माँ का दूध मदर्स को देना है। और माँ का दूध मदर्स को देने से जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी रहती है और उसको इन्फेक्शंस बिल्कुल नहीं होती। तो 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना है, ना तो ऊपरी दूध देना है और ना ऊपर का पानी देना है। खिलाना पिलाना बाकी जो चीज़ें वो सब 6 महीने के बाद में शुरू करते हैं। बच्चे को स्नान आप डेली भी करा सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी करा सकते हैं। कपड़े बच्चे को लाइट कलर के पहनाएं, सॉफ्ट पहनाएं, कॉटन के पहनाएं, सूती पहनाएं। सिंथेटिक कपड़े जो हैं वो बिल्कुल नहीं पहनाने, उससे कई बार तरह तरह की एलर्जी हो सकती है। मसाज बच्चे की करें, मालिश होनी चाहिए। मालिश एक साधारण तेल से करें, कोकोनट का तेल ले लें, सनफ्लावर ऑयल ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें, जैतून का तेल ले लें। साधारण किसी भी तेल से आप उसकी मालिश कर सकते हैं। मालिश के तेल के लिए आपको दवाई युक्त तेलों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा आमतौर पर 18 से 20 घंटे सोता है। ये चीज़ मदर्स अच्छे से समझ लें कि बच्चा 18 से 20 घंटे सोता है और खासकर वो दिन में सोता है। रात के वक्त बच्चा एक्टिव होता है, रात के वक्त ज़्यादा फीड लेता है, रात के वक्त जागता है और रात के वक्त वो फीड भी ज़्यादा लेता है। तो मदर को भी अपने जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि उसको दिक्कत नहीं हो। रात को मदर जागे, दिन में बच्चे के साथ में सो जाए। पीलिया अक्सर बच्चों में होता है, लगभग 80% बच्चों के अंदर पीलिया हो जाता है और ये जो पीलापन है ये धीरे धीरे समय के साथ में गायब हो जाता है। 6-7 दिन तक ये पीलिया रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें, डॉक्टर जब फॉलोअप में बुलाते हैं उन्हें दिखाते रहें ताकि पीलिया शरारत ना करे और एक ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़े नहीं। कई बार आपके बच्चे को मैं वार्निंग साइंस बताना चाहूँगा। कभी भी लगे कि आपका बच्चा सुस्त पड़ गया, उसका पेट फूल रहा है, उसकी सांस में दिक्कत है, या उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, या उसका टेम्परेचर कम है, या वो थोड़ा ग्रोन कर रहा है, या वो फीड ठीक से नहीं ले रहा है, या वो बहुत ज़्यादा पीला लग रहा है, ऐसी स्थिति में आप फ़ौरन अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। हो सकता है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम हो और वो फ़ौरन उसका इलाज कर दें। आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि जो मदर स्तनपान कराती हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनके अंदर डाइट की रिस्ट्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है। मदर्स को किसी भी किस्म की डाइट की रिस्ट्रिक्शन नहीं देनी है आपने। आप हर चीज़ खा सकती हैं सिवाय इसके कि बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें आपने नहीं खानी, लेकिन आप हर चीज़ खा सकती हैं। किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके डाइट में। कई लोग राजमा बंद कराते हैं, कई भिंडी बंद कराते हैं, तरह तरह की चीज़ें बंद कराते हैं। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खासकर आप अपने कैल्शियम और आयरन साथ में लेते रहें अगर आप स्तनपान करा रही हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं। थैंक यू।